अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर में 11 है हमारा कंप्यूटर साइंस का क्लास 9 का न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर ऐसा सिस्टम को। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी, तो आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा सिस्टम को हमने अपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कि कंपोनेंट्स, ठीक है, तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिलकर काम करती है और अपने किसी भी स्पेसिफिक गोल को पूरा करती है। ठीक है, कंपोनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं और वो मिलकर काम कर रहे हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब एक सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तमाम कंपोनेंट्स का अपना अपना स्पेसिफिक काम है जिनको उन्होंने करना होता है। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। सिस्टम तो हो गया ये। अब हम पढ़े कंप्यूटर ऐसा सिस्टम का क्या मतलब है। कंप्यूटर ऐसा सिस्टम मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, उसका भी प्रॉपर एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर का भी सिस्टम होता है, कंप्यूटर के भी कंपोनेंट्स होते हैं जो तमाम कंपोनेंट्स मिलकर आपस में काम करते हैं और अपने गोल को पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, कंप्यूटर का गोल क्या है, कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव मीन्स कंप्यूटर का मकसद क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, कंप्यूटर का मकसद है डाटा को प्रोसेस करना, यानी कि हम जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन लेनी है और उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर परमानेंट स्टोर भी करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव ये है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हम कंप्यूटर का यूज़ करें अपनी एजुकेशन में। ठीक है, हम कंप्यूटर का यूज़ करें कम्युनिकेशन में, और भी इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या है कि कंप्यूटर ने डाटा को लेना है, डाटा को लेने के बाद उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना है और इन्फॉर्मेशन को फिर स्टोर भी करना है। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स। इसका पहला कंपोनेंट्स में इसके पहला पॉइंट आता है इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट्स में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मतलब है यानी कि वो वाले कंपोनेंट्स जिनसे एक यूज़र जो हो रहा है वो इंटरेक्ट हो रहा है कंप्यूटर के साथ। ठीक है ना, एक यूज़र क्या हो रहा है? इंटरेक्ट हो रहा है कंप्यूटर के साथ। किन कंपोनेंट्स के थ्रू? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ऐसी बात है, इनपुट डिवाइसेस में क्या आती है? वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड। ओके, और आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस जो आपको आउटपुट दिखा रहा है, जो आपको रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है ना, उसमें क्या आता है? आपका मॉनिटर, हमारा स्पीकर आ जाता है उसके अंदर, मॉनिटर आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, प्रिंटर भी आता है। अब देखिए इंटरफेस कंपोनेंट्स में क्या आ गई। इंटरफेस कंपोनेंट्स में वो वाले तमाम कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। इनपुट डिवाइसेस हम डाटा एंटर करती है और आउटपुट डिवाइसेस हमें डाटा दिखाती है। अब हमने डाटा एंटर किया, ठीक है, और हमें डाटा दिखाया गया, हमें इंफॉर्मेशन दिखाई गई। ठीक है, अब इसके बीच में जो हमने डाटा एंटर किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी हुई होगी। ठीक है ना, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली ना। अब ये प्रोसेसिंग के लिए हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स को। ठीक है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में क्या आता है? हमारा सीपीयू आता है सबसे पहले। सीपीयू जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बेसिकली डाटा की क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इसके अलावा हम सीपीयू के अलावा हम पढ़ते हैं रैम को भी। रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। ठीक है ना, हमारे प्रोसेसर को, हमारे सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए हो, अगर वो रैम के पास हो तो वो रैम से पहले यानी कि कनेक्ट करता है रैम से कि रैम मुझे वो डाटा दे। ठीक है, इसलिए हम इसमें रैम को ही पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में एक तरह से रैम भी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा रैम के अलावा हम पढ़ते हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक यूज़र का इंटरफेस करवाता है कंप्यूटर के साथ। ऊपर हमें देखा था इंटरफेस कंपोनेंट्स, इसमें हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, पार्ट्स को देखते हैं जो यूज़र का कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग कंपोनेंट में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ये भी याद करता है, ये यूज़र का इंटरफेस करवाता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मीन्स जैसे आपका एंड्रॉयड सिस्टम है,
ठीक है। जैसे आपकी विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक यूज़र का क्या कहते हैं, जो एक यूज़र का इंटरफेस करवा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है। जिसके थ्रू जो यूज़र है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है, उसको समझ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, एंड्रॉइड का मोबाइल आप यूज़ करते हैं, तो आप एंड्रॉइड का मोबाइल जब आप लोग एंड्रॉइड का मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपका वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। आपको वो एक इंटरफेस मिल रहा है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर को, यूज़ कर पा रहे हैं कंप्यूटर को, और यूज़ करने के जिन डिवाइसेस का आप यूज़ करते हैं वो इंटरफेस कंपोनेंट्स होती हैं कि आप उन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो किस तरह से स्पेसिफिक गोल के लिए बनाए गए हैं। मीन्स जैसे हमारा MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ये सारे एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना। इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं। तो पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाते हैं, ठीक है ना। अभी आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है सारी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, जो एंड्रॉइड सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रही है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब लास्ट पे आते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। अब कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स का मतलब है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स को पढ़ा, यहाँ पे हमने CPU को पढ़ा, रैम को पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ा। अब ये सारे क्या है हमारे कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स का मतलब है कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, डन हो गया। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट कर रही है, रैम कैसे CPU के साथ बातचीत कर रही है, CPU कैसे रैम के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है ना, कैसे ये साइड डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं मदरबोर्ड का, क्योंकि हमें पता है हमारा जो मदरबोर्ड है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ही कहते हैं हमारी CPU की चिप पड़ी होती है, हमारी रैम, हमारी मेमोरी उसके ऊपर इंसर्ट होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास बसेस बनी होती है, ठीक है, जिनके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती है, ठीक है ना। हमारे पास सिस्टम बस होती है, हमारे पास ब्रिक जो वायर्स होती है सिस्टम बस उन्हें हम कहते हैं, उनके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती है। अब वो हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली होती है हमारे पास डाटा बस, ठीक है, डाटा बस। सेकंड होती है हमारे पास एड्रेस बस, और थर्ड होती है हमारे पास कंट्रोल बस, ठीक है। डाटा बस क्या काम करती है, डाटा बस हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारा CPU और हमारी मेमोरी के दरमियान में डाटा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है ना, डाटा ट्रांसफ़र करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के CPU और मेमोरी के दरमियान में कम्युनिकेशन का जरिया कौन बन रही है, डाटा बस बन रही है, ठीक है ना। क्योंकि हम कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं, और ये बसेस कहाँ होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। फिर आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या काम करती है, एड्रेस बस हमारे CPU और मेमोरी के साथ कनेक्ट होती है। CPU को जब भी डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना, वो एड्रेस भेजता है मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी उस एड्रेस को देखकर डाटा बस के थ्रू डाटा देती है CPU को, ठीक है। फिर आती है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम करती है सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, ठीक है ना। हम जो एट अ टाइम हम इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे चलाना है ये हमारी कंट्रोल बस देखती है। कैसे उसने उन इंस्ट्रक्शंस को CPU को देना है 1 बाय 1 करके, CPU ने फिर कैसे उनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो ये काम हमारा कंट्रोल बस के थ्रू होता है, ठीक है ना। मीन्स के कंट्रोल बस के थ्रू हम जो भी एट अ टाइम अपने कंप्यूटर को काम करने के लिए दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कमांड्स दे रही है, ठीक है, वो उसको मैनेज करेगी कंट्रोल बस। और मैनेज करने के बाद उसको एक एक करके CPU को देगी, फिर CPU उसको फर्दर आगे रन करेगा और हमें हमारी आउटपुट मिलेगी, ठीक है। आज की वीडियो में यही। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 12 में इंट्रैक्शंस अमंग कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट पढ़ेंगे।